हाय एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स। गेट रेडी बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। इस वीडियो में हम लोग को जीरो से लेकर एक प्रॉफिटेबल वेब डेवलपमेंट बनाने वाला हूँ। ये कोर्स बहुत मॉडर्न होने वाला है क्योंकि वेब डेवलपमेंट चेंज ओवर टाइम। बहुत सारी जावास्क्रिप्ट में ऐसी नई चीज़ें आ गई हैं जो कि काम को बहुत आसान बना देती हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि आपके वर्क फ्लो को स्मूथ कर देंगी। एकदम बिगिनर फ्रेंडली इस कोर्स को लेकर चलेंगे। ये कोर्स उन बिगिनर्स के लिए होने वाला है जो वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर आप लोग भी एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो डोंट वरी, हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर वी विल राइज द बार। कोर्स के दौरान आप लोगों को नोट्स, चीट शीट्स, रेफरेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ये कोर्स बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कौन सी टेक्नोलॉजी कितनी सीखनी है वो बताऊंगा। वी विल कवर एवरीथिंग इन वेब डेवलपमेंट, बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, एज मच एज यू वांट टू लर्न। इस कोर्स के दौरान बहुत से प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे क्योंकि मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही वेब डेवलपमेंट को सीखने का बिल्कुल सही तरीका है। अगर आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आइए एग्री जरूर लिखते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे, आप किसी भी वेबसाइट को एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बना पाएंगे। सो चलते हैं अपने अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स की फर्स्ट वीडियो की तरफ। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप जैसे जैसे मैं करूँगा आपने एग्जैक्टली सेम फॉलो अलोंग करना है। तो यहाँ मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एज और दूसरे ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो बिल्कुल सिमिलर थिंग्स होने वाली है आपके लिए भी। बट मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूँगा कि आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें क्योंकि आगे आगे जो भी वीडियो ड्रॉप होंगी तो आप उनको एग्जैक्टली फॉलो अलोंग कर सकेंगे। और यहाँ हम अगर सबसे पहले वी एस कोड को सर्च करेंगे तो मैं यहाँ पर टैप कर दूँगा डाउनलोड वी एस कोड। सिंपली अपने यहाँ फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ अगर आप विंडोज़ पे हैं तो यहाँ से विंडोज़ के लिए जो आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से आपने वो वाला इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैक के लिए मैक और यहाँ लिनक्स के लिए भी है, तो मैं यहाँ विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ के लिए इस पर क्लिक करूँगा और ये आप देख सकते हैं ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। A few minutes later. और ये हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है तो सिंपली हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ ये एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और अगर आपको उसको रीड करना तो रीड कर लेना है। और यहाँ पर अपनी लोकेशन को ब्राउज़ करेंगे कि हमने यहाँ से कहाँ डाउनलोड इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। सिंपली मैं से यहीं डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर नेक्स्ट कर दूँगा और यहाँ पर भी सिंपली नेक्स्ट, और यहाँ पर क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, और इन दोनों को आपने टिक कर लेना है। उसके बाद हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। सो सिंपली मैं यहाँ फिनिश पे क्लिक करूँगा। सो ये हमारी होम स्क्रीन आ चुकी है। वी एस कोड भी मैं सिंपली से मैक्सिमाइज करूँगा और यहाँ से हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी फोल्डर ओपन करेंगे। जैसे मैं इसे ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ एक मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ बल्कि मेरा डेवलपमेंट कोर्स के नाम से, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा फोल्डर वी एस कोड में पहुँच चुका है और सिंपली यहाँ पे ट्रस्ट द इथर और ये सही ट्रस्ट द पे क्लिक कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ आऊँगा और एक फाइल बनाऊँगा। जैसे मैं यहाँ फाइल बना रहा हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अगर आपको नहीं पता है तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या होते हैं तो एक बार बस आप बना लीजिए। और यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ जैसे कि दिस इज एच टी एम एल। इसको मैं सेव करूँगा कंट्रोल एस करके। और ये जो मैंने फोल्डर बनाया था तो आप देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। और इसको मैं ओपन करके देखूँगा तो आप देख सकते हैं दिस इज एच टी एम एल फाइल आ रहा है। सो हम अपने इस कोड के अंदर दोबारा वापस आ जाते हैं और दोबारा एक नई फाइल बनाते हैं इंडेक्स डॉट टी एक्स टी फाइल के नाम से। और इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट करते हैं जैसे नई चीज़ें टेक्स्ट फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस। और जैसे हम इसमें फोल्डर के अंदर वापस आएंगे तो देखेंगे ये हमारी ये नेक्स्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। और अब हम बात करते हैं कि ये वी एस कोड है क्या। तो वी एस कोड हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर है, इसके ऊपर हम अपना कोड लिखेंगे। तो वैसे तो हम अपना कोड नोट पैड के ऊपर भी लिख सकते हैं मगर वी एस कोड हमें कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हमें हमारा वर्क फ्लो बहुत स्मूथ हो और फास्ट हो जाता है। तो मैं आपको कुछ वी एस कोड के बेनिफिट्स दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली HTML लिखूँगा और यहीं पर होगा तो देखेंगे ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली खुद ही से आ गया। तो ये अगर हम मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगाकर एंटर पर प्रेस करूँगा
तो ये HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो लिखा हुआ है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्या क्या नहीं। तो अब हम कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं। सो सिंपली आपने यहाँ ये वाले आइकन पे क्लिक करना है एक्सटेंशंस, और यहाँ पर सर्च करना है VS कोड आइकन्स। सो फर्स्ट वाली एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लूँगा, ये मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई थी, तो इसलिए ये मेरे यहाँ देखे ये आइकन्स आ रहे हैं, आप लोगों के ये आइकन नहीं आ रहे होंगे। सो सिंपली इसे हम इंस्टॉल कर लिया, और इसके बाद एक और एक्सटेंशन होगी लाइव प्रीव्यू। हम यहाँ पर लाइव टाइप करेंगे, और ये थर्ड वाली इसको हम सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आप ये लाइव सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये भी सेम है, अगर ये अपडेटेड वर्जन है न्यूली तो ये मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा आपको यूज़ करने के लिए। सो जैसे हमने इसको इंस्टॉल किया, मेरी index.html फाइल के अंदर वापस आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक आइकन्स आ गया। तो हम सिंपली इस आइकन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें ये हमारे पास जो हमारा वेब पेज है वो हमारे क्रोम ब्राउज़र के अंदर ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ जो भी टाइप करेंगे, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, Ctrl+S करेंगे, और इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। तो हम इसको जो भी चेंजेस करना चाहेंगे, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, मैंने इसको सेव किया, और जैसे मैं गया तो ये देखिए ये हेलो वर्ल्ड माय नेम इज़ आरजे आ गई। तो ये हमारे VS कोड के कुछ बेनिफिट्स। और इसके बाद आपने यहाँ पर गियर पे क्लिक करना है, और यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर VS कोड के कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट हैं जो आपको बेसिक शेयर कर लेने हैं। आपको ये सारे याद नहीं करने, बस मैं आपको जो जिन जिन की ज़रूरत होगी वो मैं आपको कोर्स के दौरान बताता रहूँगा। तो इसके बाद मैं यहाँ व्यू पे जाऊँगा और कमांड पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से स्क्रीन कास्ट मोड को टॉगल कर लूँगा, और ये सिंक वाला स्क्रीन कास्ट मोड को टॉगल। अब इससे होगा कि जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो ये देखिए मैंने इंटर प्रेस किया, फिर नीचे इंटर आ रहा है। मैं जैसे यहाँ पर कुछ और टाइप करता हूँ, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, तो आप जो भी मैं टाइप करेंगे वो नीचे दिखता हुआ नज़र आएगा। तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मगर जैसे ही मैं जो भी टाइप करूँगा वो वीडियो के अंदर आपको नज़र आ जाएगा नीचे। और इसके बाद हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और माउस सर्च करेंगे, और यहाँ पर माउस व्हील जूम को इनेबल कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जैसे मैं अपने डेस्कटॉप फाइल के अंदर वापस आता हूँ, तो मैं अगर कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल अप करूँगा तो ये देखिए जूम इन हो रहा है। अगर मैं स्क्रॉल प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल आउट करूँगा तो ये जूम आउट हो रहा है। अगर आपने इनेबल नहीं किया हुआ तो सिंपली आप कंट्रोल प्लस से जूम इन और कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर सकेंगे। सो ये थी हमारी कुछ बेसिक सेटिंग्स। सो अब हमने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया, और अब हम देखते हैं कि HTML CSS और JS का वेबसाइट के अंदर रोल क्या है। तो सिंपली हम मेरे पास यहाँ एक इमेज है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो हम एक कार की एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिस तरह कार की बॉडी होती है वो हमारी होती है HTML, जो कार का कलर होता है और उसके ग्लासेस और उसकी जो भी स्टाइलिंग होती है वो हमारे पास आ जाती है CSS, और कार का जो इंजन होगा वो हमारा हो जाता है JS। मीन्स के वेब पेज का जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा वो HTML होगी, और वेब पेज के अंदर जो भी हम स्टाइलिंग करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, इमेज, हवा, शेडो, ये सब हमारा CSS से कंट्रोल होगा। और हमारे वेब पेज को एक्टिव और डायनामिकली अपडेट करने के लिए हम अपना डायनामिकली अलाइव बनाने के लिए हम JS का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी हमारी HTML CSS और JS। और अब हम इसकी डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन है वो हमारा HTML है, स्किन है, हेयर है जो हमारे वो है हमारे CSS, और जो हमारा ब्रेन है वो हमारा JS। तो ये था HTML CSS और JS का वेब डेवलपमेंट के अंदर रोल। सो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में वेबसाइट वर्क कैसे करती है। तो सिंपली हम यहाँ अपने ब्राउज़र के अंदर आ जाते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो ब्राउज़र के अंदर हम आ चुके हैं। तो जो हमारा क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन के लिए हमारे पास तीन चीज़ होती है, एक होती है हमारे पास क्लाइंट, एक होता है हमारे पास ब्राउज़र, और एक होता है हमारे पास सर्वर। तो क्लाइंट हम हो गए, हम क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो जैसे ही मैं ब्राउज़र के अंदर आऊँगा और यहाँ पर youtube.com टाइप करूँगा और एंटर करूँगा तो ये हमारे पास एक क्लाइंट रिक्वेस्ट हो। तो मैं क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ, तो ये हमारा ब्राउज़र इस रिक्वेस्ट को सर्वर पर लेके जाएगा। तो जो हमारे पास सर्वर होगा इसका रिस्पॉन्स में हमारे पास एक वेब पेज
बना कर देगा। तो ये हमारा वेब पेज हमें ब्राउज़र डिस्प्ले करके देगा, हमारे रिस्पॉन्स के तौर पर ये वेब पेज डिस्प्ले करके देगा। तो ये होगी हमारी क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन। हम क्लाइंट एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, तो वो रिक्वेस्ट ब्राउज़र सर्वर पर लेके जाएगा और सर्वर रिस्पॉन्स के तौर पर हमें एक वेबसाइट डिस्प्ले करके देगा। तो ये है हमारी क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन क्या होती है और वेबसाइट एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। तो मैं आपको सिंपली google.com पर लेके जाता हूँ और इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा ये इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन हो जाएगा और यहाँ हम अपने हेड टैग के अंदर आएंगे और यहाँ से हमारी जो भी हमारे पास, उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और जो हमारी लिंक्स फाइल है इसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट प्रेस करके। इसी तरह हम सिंपली इसकी जीएस फाइल को भी डिलीट करते हैं, स्क्रिप्ट फाइल, लिंक और स्क्रिप्ट फाइल हम सारी इसकी डिलीट कर देंगे। सो ये देखें, तो मैंने जैसे ही ये तमाम लिंक और स्क्रिप्ट वाली फाइल्स डिलीट की तो हमारा वेब पेज कुछ इस तरह, यूट्यूब google.com वेब पेज कुछ इस तरह से आ रहा है। कोई इसकी फ़ॉन्ट साइज़, कोई इमेज साइज़ इसका डिफाइन नहीं है अभी, बिल्कुल रैंडम, ये सिर्फ एचटीएमएल है हमारे पास। अगर मैं सिंपली इसकी एचटीएमएल डिलीट कर दूंगा तो ये मैंने सिंपली एचटीएमएल यहाँ से इस पर इसको बॉडी सारी डिलीट कर दूँगा, एचटीएमएल टैग भी इसको मैं डिलीट कर दूँ, तो ये हमारे पास एक ब्लैंक वेब पेज आ जाएगा। सो ये हमारी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का रोल लॉकडाउन के अंदर। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हैशटैग डाउट लगाकर अपना डाउट में टाइप कर सकते हैं। मैं यकीनन आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कोई भी आपका टेक्निकली डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से हाईली एनर्जी के साथ वीडियो को लाइक कर दें। सो ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स की। अगली वीडियो के अंदर हम अपना खुद का फर्स्ट HTML पेज बनाएंगे, अपने फर्स्ट वेबसाइट बनाएंगे, तो बहुत सारे लोगों की ये फर्स्ट वेबसाइट होगी। सो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो सिंपली आपने यहाँ पर स्टार पर आइकन पर क्लिक करके इसको बुक मार्क कर लेना है प्लेलिस्ट को और यहाँ पर एक सेव का बटन होता है, उस पर क्लिक करके सेव कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।